तो आप सभी को काफ़ी इंतज़ार था पर्यावरण अध्ययन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का। कई बच्चों का कमेंट आया है कि बिजनेस नहीं, इन्वायरमेंट स्टडी का बता दीजिए करके। तो अब तक मैंने जितने भी वीडियो थ्योरी का अपलोड किया है उनमें से एक हिस्सा ये भी रहेगा पर्यावरण अध्ययन का। देखिए, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम करीब है और ये भी आपको कॉमनली तरीके से दिलाना है, पढ़ना है, याद भी करना है। तो पहले तो ये कहूँगा, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना कि एकदम डीपली आपको पढ़ना है। आपको ऊपर ऊपर पढ़ के समझना है, क्योंकि ये नाम मात्रा दिलाना रहता है और पास होना भी ज़रूरी है इसमें, ठीक है। और इसका जो भी नंबर आप पाते हैं उसको एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट आएंगे उसके इस तरह कोने में कहीं लिखे रहते हैं कि आपने पर्यावरण में इतना पाया पढ़ करके, ठीक है। तो इससे आपके परसेंटेज में प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन पास होना ज़रूरी है। तो हम जानेंगे हर एक यूनिट में क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किन किन टॉपिक को आपको पढ़ के रखना चाहिए। फिर यूनिवर्सिटी चाहे बिलासपुर की हो, रायपुर की हो, बालोद की हो, दुर्ग की हो, कहीं की भी हो, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्यतः हर साल उन्हीं क्वेश्चन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो पर्यावरण अध्ययन में सबसे पहला जो आपको क्वेश्चन पढ़ना है वो है जल संपदा। जल संसाधन क्या है, संरक्षण कैसे करें, और जल को हम किस तरह से यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं, इन सभी टॉपिक को एक निबंध की तरह पढ़ना। तो उसमें पहला क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। अब खनिज संपदा क्या है, खनिज संपदा ना के बराबर है। बिलासपुर के बी.कॉम में इसको नहीं पूछा जाता, ये बीए वालों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। नवीनीकरण अनवीनीकरण संसाधन को पूछा जाता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, इनको आपको पढ़ लेना है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, किसे कहते हैं, इसमें अनवीनीकरण नवीनीकरण को पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी के लिए। वन संरक्षण क्या है, वन संपदा क्या है, उनको पूछा जाता है। सब मिलते जुलते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट रूप से याद रखना है वो जल का है, वन का है, प्राकृतिक संसाधन है ना। और इसमें जो मृदा दिया होगा, मृदा है यहाँ पर ये, ठीक। तो ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको पढ़ के ही जाना है, फिर निश्चिंत होकर के जाना, बिना डरे। इन्हीं में से 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो भूमि मृदा प्रदान आता है, और ऊर्जा स्रोत दिया है क्या, भूस्खलन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, अगर दिया हो तो। नहीं दिया है तो बस वही आपको वन, पर्यावरण, जल, और यहाँ से जो मैंने बताया यूनिट 1 के लिए बस इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 3 से 4। अब आते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना। वो पहला ही क्वेश्चन जो दिया है, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, कार्य एवं महत्व, ये आपको पढ़ के रखना है। इसी को ऐसे भी पूछा जा सकता है ना, ये घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र का वर्णन कीजिए बोल करके, तो याद रखिएगा ये वही है। ये क्वेश्चन तालाब के पारिस्थितिक तंत्र या जलीय पारिस्थितिक तंत्र, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। बिलासपुर ने 2019 में भी पूछा था इसको, है ना, और बस्तर ने भी पूछा है बी.कॉम में 18 में। तो उस समय एक समय था जिसमें लगभग बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा सभी ने इसको पूछा है ना। पर रविशंकर यूनिवर्सिटी ने भी पूछा है, सरगुजा ने भी पूछा है, तो आपको पढ़ लेना है आप सभी को। दुर्ग वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं। और अगला जो हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पारिस्थितिक पिरामिड, है ना। ये क्वेश्चन को पूछा जाता है बच्चों, इसको पढ़ लेना, क्योंकि हर एक नए नए शब्द जो आपको सुनाई दे रहे हैं। देखिए, दुर्ग ने इसको पूछा भी है, 22 में ही लेटेस्ट में पूछ दिया है, ठीक है, दुर्ग वालों में। तो खैर अब दुर्ग वाले को तो नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उनको पूछा जा चुका है, लेकिन आप सभी को पढ़ लेना है जिनको 22 में इसमें से क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह को संक्षिप्त में बताइए, ये क्वेश्चन आता है। तो यूनिट 2 से 1, 2, 3, अरे घास वाला 4, है ना, 4 क्वेश्चन यहाँ से भी। अब यूनिट 3 से जो, अच्छा यूनिट 2 का ब भी है, यहाँ पर जैव विविधता को पढ़ लेना, ठीक है। जैव विविधता इम्पोर्टेंट है, और ये जैव विविधता का ही, जैव विविधता के मूल्यों पर प्रकाश डालिए, जैव विविधता को समझाइए, ये क्वेश्चन, ठीक है। यूनिट 3 में आपको वायु प्रदूषण पढ़ लेना है, ठीक है। वायु प्रदूषण कैसे होता है, क्या होता है, बचाव कैसे है, ये आप पढ़ लेंगे।
इसी के साथ साथ मृदा प्रदूषण भी पूछा जाता है, ये आप पढ़ लेंगे, ठीक है। और दुर्ग वालों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लो, पर्यावरण प्रदूषण ने मानव समाज को रोगाग्रस्त कर दिया है, ये क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। और पंडित रविशंकर वाले जो बच्चे देखते हैं उनके लिए क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और सूचना प्रौद्योगिकी, ये क्वेश्चन जो है वो बिलासपुर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बस्तर के लिए, सरगुजा के लिए और दुर्ग के लिए, ठीक है। सभी के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को इसको पढ़ करके जाना है, ठीक है। हरित गृह प्रभाव आप सबको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है किसी भी तरह से इसको पूछा जा सकता है आपके पेपर में, क्योंकि वो क्वेश्चन ग्लोबल वार्मिंग भी वही है, हरित गृह प्रभाव भी वही है, तो आप देख सकते हैं बदल के इसको पूछे जाते हैं, तो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। अम्लीय वर्षा के क्वेश्चन सरगुजा और रायपुर में पूछे गए हैं और बस्तर में भी पूछे गए हैं, तो बस्तर वाले बच्चों को उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, इनको पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ के जाना चाहिए, ठीक है। और ये परती भूमि भी बीए में पूछा है, तो बिलासपुर में बीए वाले बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन सरगुजा के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बस्तर वाले बच्चे भी इनको पढ़ के जा सकते हैं। दुर्ग के लिए तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, 19-22 दोनों में पूछा है। और फिर आते हैं यूनिट 4 में। यूनिट 4 मानव अधिकार के बारे में जो बोला है, महिलाओं की सुरक्षा बोला है, ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को पढ़ना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। और ये वाला क्वेश्चन 7वां और लास्ट 8वां, 7वां आप देख सकते हैं और 8वां भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 8वां दिया हुआ है, ठीक है। बाल अधिकार ये आपको पढ़ लेना है। 5वां में आते हैं, यहाँ पर यूनिट 5 में आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्पेशल दुर्ग के लिए 7वें नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो 2023 के लिए जो आना है। रविशंकर यूनिवर्सिटी के बीए वाले बच्चे भी इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, बीए वालों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, मतलब दुर्ग और रायपुर वालों के लिए। और बिलासपुर में बीकॉम सरगुजा और रविशंकर यूनिवर्सिटी बीए के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5वां। यहाँ से ठीक है, यहाँ से इधर के कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पहला पढ़ लेना है, ठीक है, बिलासपुर यूनिवर्सिटी के बच्चों को। तो इस तरह से जो कॉमन थे मैंने वो भी बताया, जो स्पेशल किसी एक के लिए इंपॉर्टेंट है वो भी मैंने बता दिया। तो ये थे वो 5 यूनिट 5 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको पढ़ के तैयारी करना है, और एग्ज़ाम में 23 नंबर 25 नंबर मिला के लगभग पास होते हो तो सफिशिएंट है, पर पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं पढ़े ऐसे ही चलेगा एग्ज़ाम में, पास होने के लायक भी नहीं लिखोगे तो स्वाहा। इसलिए रटना मत, याद करने की कोशिश मत करना, बस कहानी की तरह, पेपर की तरह सबको पढ़ते जाना, जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं। 3-3 4-4 क्वेश्चन बताए हो तो 4-5 20 होता है, 3 छक्के 18 होता है, तो अब 18-20 क्वेश्चन तो पढ़ सकते हो भाई, आप कॉलेज में हो, इतना तो आदत हैबिट होना चाहिए, ठीक है। तो बस इतना ही रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ। तो कमेंट कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।